नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती युमलता देवांगन आप सभी का अपने YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने इस वीडियो में पत्र लेखन का अध्ययन करने वाले हैं और यह जानेंगे कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है और हम पत्रों के माध्यम से ही अपने मित्रों, अपने सगा संबंधियों के साथ संबंध को बनाए रखते हैं। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखित माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तो वह पत्र लेखन कहलाता है। एक अच्छा पत्र वह है जिसमें पत्र लिखने वाला अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से समझा सके। अब देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है? ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ भेजने वाले का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। व्यक्तिगत संबंध मतलब हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं होता। तो इस प्रकार के पत्र में निम्नलिखित पत्र भी आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र। तो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र हैं देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले प्राचार्य, आप अपने स्कूलों में प्राचार्य महोदय के पास पत्र लिखते हो, जैसे अवकाश के लिए लिखते हो, शाला शुल्क माफ़ करने के लिए पत्र लिखते हो, उसके बाद शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए पत्र लिखते हो, है ना। फिर आता है संपादक। तो संपादक के पास हम जैसे अपने क्षेत्र में कोई अपराध बढ़ रहा है तो उन बढ़ते अपराधों की ओर ध्यान दिलाने के लिए दैनिक पत्र के संपादक के पास हम पत्र लिखते हैं, वो इसमें आता है। फिर है सार्वजनिक प्रमुख। सार्वजनिक प्रमुख का मतलब है कि सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, है ना, सरकारी संस्थानों के, जैसे कि जिलाधीश। जिलाधीश के पास हम अधिकतर शिकायती पत्र लिखते हैं, जैसे कि परीक्षा काल के समय ध्वनिक विस्तारक यंत्र बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहे हैं तो उन ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम जिलाधीश के पास शिकायती पत्र लिखते हैं, है ना, कि वो बंद कराया जाए। फिर जैसे दूसरा है कि अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या हेतु उससे संबंधित अधिकारी को भी शिकायती पत्र लिखते हैं, जैसे जो विद्युत बोर्ड है वहाँ के महाप्रबंधक को। तो ये आपके सार्वजनिक प्रमुख में आते हैं। फिर है निजी क्षेत्र के प्रमुख। तो निजी क्षेत्र के प्रमुख मतलब प्राइवेट संस्था, है ना। प्राइवेट संस्था में आपकी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आती है, उसके बाद प्राइवेट स्कूल भी आते हैं। तो इन प्राइवेट संस्थानों में अपनी नौकरी की अर्जी के लिए जो हम पत्र लिखते हैं वो पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र जो होता है वो क्रय विक्रय से संबंधित होता है, जैसे किसी वस्तु को मंगवाने या भेजने के लिए या किसी वस्तु के खराब हो जाने की सूचना देकर उसे ठीक करवाने के लिए ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। जब ग्राहक विक्रेता को या एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पत्र लिखता है तो वह पत्र इसी व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आता है। उसके बाद है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र मतलब विभागीय पत्र। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय की या फिर किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को लिखा गया पत्र कार्यालयी पत्र कहलाता है। तो ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। अब पत्र लेखन का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो ये पत्र हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, है ना, हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी और अपने मित्रगण। तो अनौपचारिक पत्र के भी प्रकार हैं, उनमें से है व्यक्तिगत पत्र, फिर है निमंत्रण पत्र और उसके बाद है पारिवारिक पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र में देखते हैं, पहला है बधाई पत्र। बधाई पत्र जैसे आप अपने मित्र को बधाई पत्र लिखते हो किस चीज़ के लिए, कि उसने परीक्षा के समय अपने स्कूल में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना।
फिर है शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र जैसे कोई कहीं बाहर जा रहा है सफ़र के लिए, है ना, कम से कम 1 महीने के लिए, या फिर उसने कुछ अच्छा कार्य किया है तो और अच्छे से कार्य करते रहे, तो इन सारी चीज़ों के लिए शुभकामनाएं पत्र लिखी जाती है। फिर है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र तब लिखा जाता है जब किसी के घर में कुछ दुखद घटना घट जाती है ना, और आप जैसे वहाँ जा नहीं पाते, तो आप अपनी शोक जो प्रकट करते हो वो संवेदना पत्र के माध्यम से प्रकट करते हैं। फिर है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र वह होता है जब हम किसी को अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण देते हैं, वो निमंत्रण पत्र कहलाता है। जैसे हम अपने घर में जो कार्यक्रम होते हैं, जन्मदिन, है ना, विवाह या वर्षगांठ या अन्य समारोह, कि जब हमारे घर में किसी का जन्मदिन होता है या हमारे घर में विवाह होता है या विवाह का वर्षगांठ या फिर अन्य समारोह जैसे घर में पूजा, है ना, या घर में कोई त्यौहार है उसमें भी हम किसी को बुला रहे हैं, तो उसके लिए हम निमंत्रण पत्र भेजते हैं। फिर है पारिवारिक पत्र। तो पारिवारिक पत्र में आता है माता पिता को पत्र। माता पिता को हम पत्र कब लिखते हैं? जब हम पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टलों में, तो वहाँ से हम अपनी जो पढ़ाई के बारे में या फिर वहाँ हमारा दिन कैसे बीत रहा है, ये सारी चीज़ों को हम पत्र के माध्यम से अपने माता पिता तक अपनी बात पहुँचाते हैं। फिर है मित्र या सखी। वही बात है कि हम अपने मित्रों को भी अपनी बातें पहुंचाते हैं और अपने अन्य रिश्तेदारों को भी हम अपने पत्र के माध्यम से, जब हम उनसे दूर हैं तो पत्र के माध्यम से ही हम अपने हालचाल को उन्हें बताते हैं। तो ये हो गया आपका पत्र लेखन के प्रकार, कि इसमें जो 2 पत्र हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इसमें इनके भी कई प्रकार हैं और इसमें किस किस श्रेणी के पत्र आते हैं वो आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले भाग में हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन के क्या निर्देश हैं। तो सबसे पहला है, पत्र के बाईं ओर प्रति या सेवा में लिखकर संबंधित व्यक्ति के पद, नाम व पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। अब आप यहाँ स्क्रीन में राइट साइड में देखिए कि एक पत्र लिखा हुआ है जो है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे। तो यहाँ जो पहला पॉइंट है कि पत्र के बाईं ओर प्रति या सेवा में, तो यहाँ ऊपर में देखिए आप फॉर्मेट में सेवा में लिखा हुआ है ना। उसके बाद संबंधित व्यक्ति कि जिसके पास हमें पत्र लिखना है, तो हमें किसके पास लिखना है? अपने प्राचार्य महोदय के पास। तो उनका पद, नाम व पता, तो यहाँ उनका पद नाम है श्रीमान प्राचार्य महोदय और पता है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो ये लिखकर हमें इस पत्र की शुरुआत करनी है। दूसरा है विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में लिखकर विषय या उद्देश्य को स्पष्ट करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं विषय, हमें विषय क्या मिला है कि अपने प्राचार्य महोदय के पास शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो हमने यहाँ विषय में क्या लिखा है? शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो इसी तरह से आपको आवेदन पत्र में जो भी विषय दिया जाए तो उसे केवल एक ही वाक्य में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर संबोधन, आदर सूचक संबोधन शब्दों जैसे महोदय, महोदया या माननीय का प्रयोग करें। जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया है प्राचार्य जी के लिए महोदय शब्द का आदर सूचक संबोधन प्रयोग किया है। ठीक, अब उसके बाद है विषय वस्तु। इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद, सविनय निवेदन है कि यह, तो यहाँ देखिए आपका जो विषय वस्तु है कैसे लिखना है? सनम्र निवेदन है कि, आप यहाँ सनम्र निवेदन भी लिख सकते हैं कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं अ का एक निर्धन छात्र हूँ। मैंने कक्षा 9वीं की परीक्षा 85% अंकों से उत्तीर्ण की है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिताजी की अस्वस्थता ने हमें और अधिक संकट में डाल दिया है। ऐसी विकट परिस्थिति में मेरे पिताजी मेरा शाला शुल्क अदा करने में असमर्थ है। तो ये आपका हो गया विषय वस्तु जो आप यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो उसे आपको विस्तार पूर्वक लिखना है और ये
आपका पहला अनुच्छेद हुआ, है ना। अब दूसरे अनुच्छेद में पैराग्राफ चेंज करके हमें लिखना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। उसमें क्या लिखना है, आपसे निवेदन है कि लिखकर अपनी अपेक्षा उम्मीद लिखें कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं, है ना, कि आपका शाला शुल्क माफ हो, प्राचार्य जी से आपकी उम्मीद है या उपेक्षा है, तो उसे आपको दूसरे अनुच्छेद में लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा इस वर्ष का शिक्षण शुल्क माफ करने की महान कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सकूं। तो ये हो गया दूसरा अनुच्छेद। तो इस तरह से आपको अपनी उपेक्षा और उम्मीद को दूसरे अनुच्छेद में लिखना है। तो ये हो गया आपका पूरा विषय वस्तु, जिसे 2 भागों में लिखना है। ठीक, उसके बाद है, इसके बाद धन्यवाद लिखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, जस्ट इसके नीचे धन्यवाद। फिर दाईं और अपना भवदीय प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखकर अपना नाम, पता व हस्ताक्षर करें। तो यहाँ आप क्लास के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको अपना साइन भी करना है। और अंत में बाईं और आपको दिनांक लिखना है, जैसा यहाँ पे फॉर्मेट में आप देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका औपचारिक पत्र लेखन का निर्देश। और साथ में यहाँ पे एक पत्र लेखन है ना, कि आपको पत्र लेखन किस तरह से लिखना है, वो भी औपचारिक पत्र लेखन। अब हम चलते हैं पत्र लेखन के अगले भाग में, जिसमें हम ये जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र लेखन को किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन के निर्देश, जिसमें सबसे पहला है, पत्र के दाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक लिखें। यहाँ फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि मित्र के लिए पत्र है, जो एक बधाई पत्र है ना, कि आपका जो मित्र है वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आपने उसे बधाई पत्र लिखा है। तो यहाँ अनौपचारिक पत्र लेखन के निर्देश के अनुसार सबसे पहला है कि पत्र के दाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक लिखे। तो यहाँ देखिए, पत्र के दाईं ओर है पता देवेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, और दिनांक 30/9/2020। अब दूसरा संबोधन, पत्र के बाईं ओर जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबंध अनुसार संबोधन शब्द पूज्य, आदरणीय या प्रिय लिखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाईं ओर प्रिय मित्र आशीष, अपने मित्र के लिए उसने प्रिय शब्द का संबोधन किया है। उसके बाद है अभिवादन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए सादर प्रणाम, नमस्ते, मधुर, प्यार आदि शब्दों का प्रयोग करें। तो यहाँ पे अपने मित्र के लिए उसने नमस्कार शब्द का प्रयोग किया है, अभिवादन किया है। अब चलते हैं विषय की ओर। विषय को 3 अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखें। पहले अनुच्छेद की शुरुआत मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे से करें। तो यहाँ पे देखिए विषय में कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल से होंगे। तो इस तरह से आपको इस पत्र की शुरुआत करनी है, जो आपका पहला अनुच्छेद है। फिर दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा जा रहा है उस बात का उल्लेख विस्तार से करें। तो देखते हैं दूसरा अनुच्छेद क्या है। विगत दिनों छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया, उसमें तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो। इस बार छुट्टी में समय निकालकर मुझसे मिलने जरूर आना। तो ये है आपका दूसरा अनुच्छेद, जिसे आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। और तीसरे अनुच्छेद में विषय की समाप्ति बड़ों को प्रणाम या छोटों को आशीर्वाद से करें। तो यहाँ अंत में तीसरे अनुच्छेद में इन्हें लिखा है, घर में पूज्य पिताजी व माताजी को मेरा सादर प्रणाम। तो इस तरह से आपको विषय, इस पत्र का विषय 3 अनुच्छेदों में पूरा करना है। और अंत में समाप्ति, पत्र के अंत में
अपने संबंध के अनुसार संबोधन जैसे आपका पुत्र, तुम्हारा मित्र आदि शब्दों का प्रयोग कर अपना नाम लिखें। तो यहाँ अंत में देखिए, तुम्हारा मित्र अंकित कुमार। तो इस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र लेखन करना है कि इसके विषय को आपको समझना है कि अनौपचारिक पत्र को आपको 3 अनुच्छेद में लिखना है। मैं आपको पत्र लिखन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और बता रही हूँ। जैसे पत्र की जो भाषा है वो एकदम सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में हमें व्यर्थ की अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए और पत्र में विषय, संबोधन, विषय वस्तु, दिनांक, नाम व पता उसको सही स्थान पर लिखना चाहिए और हमारे पत्र में जो लिखावट है वो सुंदर व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आए और उसे अच्छा लगे। और साथ में पत्र में अपना नाम व पता व साथ में भेजने वाले का नाम व पता भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि सामने वाले को भी अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करती हूँ कि आपको ये पत्र लेखन का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पत्र लेखन का वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें व साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें।